नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती रंजीता धामा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। कहा, असुरों का नाश करने के लिए उतरी हूं चुनाव मैदान में। वहीं भाजपा पर भी लगाया उपेक्षा का आरोप। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। आप चुनाव में उतरे हो, आपने भाजपा वाले कह रहे हैं रंजीता दामा ने बगावत कर दी है। जिसने 2009 से लगातार 13 वर्षों तक पार्टी की सेवा की हो, बदले में उसे 13 मुकदमे मिले हो, उसकी पत्नी का पति को जेल भिजवा दिया गया। ये बगावत नहीं है, पार्टी ने मेरी अनदेखी की है। पूरा जब से मैं चेयरमैन बनकर आई हूँ भारतीय जनता पार्टी की, मुझे काम नहीं करने दिया गया। इसका बड़ा वजह लोनी विधायक नंदकिशोर है और वो उसी पार्टी का वो जनप्रतिनिधि है, उसी पार्टी की जनप्रतिनिधि मैं हूँ। तो ये कौन सी विचारधारा है, जब एक तरफ पार्टी जहाँ बात करती है सबका साथ सबका विश्वास, तो लेकिन मैंने देखा है कि जो आज मेरे साथ हुआ है उसे देखकर मुझे यही लगता है कि जनता पार्टी चंद लोगों का विकास और चंद लोगों का विश्वास की तर्ज पर जो कार्य कर रही है उससे मैं बेहद दुखी थी। और मैंने ऐसी बात नहीं है, जब परसों विधायक ने पर्चा भरा टिकट 2 दिन पहले और तो मैं तब भी शांत थी, कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब 2 दिन बाद भी पार्टी के किसी एक पदाधिकारी का मेरे पास फोन तक नहीं आया कि नॉमिनेशन है बहन जी आपको भी जाना है, तो शायद पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि और इसलिए मैंने अपनी पार्टी से त्यागपत्र दी। क्षेत्र में पहले आपने एक महापंचायत की थी, जहां क्या उस वक्त आपने तय कर लिया था कि आप चुनाव लड़ोगे चाहे टिकट मिले या ना मिले? के सामने इस बात का एक खुलासा करूँ। जब लोनी विधायक नंदकिशोर को सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो मेरे पूरे परिवार ने, मनोज धामा जी ने, हमने तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाया। धामा जी ने अपने बेटे तक को दाव पे लगा दिया, अपने बेटे तक की कसम खाई कि अगर तुमने इसे वोट नहीं किया तो तुम्हें कसम है मेरे बेटे की। इतना जी जान से चुनाव लड़ाया। ठीक उसके 6 महीने बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई। हम टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट हमारा गाजियाबाद से ही फाइनल हो गया था। लेकिन लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने वहां जाकर जो लखनऊ में बखेड़ा खड़ा किया था कि इनका टिकट ना हो, ऐसा 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया, हमसे क्या गलती हो गई? जिस आदमी को हमने बनाया वो हमारा जान का दुश्मन बैठ गया था। तो धामा जी ने तब उस समय फेसबुक पर एक कमिटमेंट किया था कि अगर हम विधायक बनाना जानते हैं तो विधायक की सीट से उतारना भी जानते हैं और हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर उन्होंने फेसबुक में ये चीज़ रख दी तो ये क्या तरीका है कि एक महिला को उनके पीछे लगा दिया गया, उन्हें भ्रष्टाचारी बना दिया गया, वे बलात्कारी भी हो गए, भ्रष्टाचारी भी हो गए। जबकि उससे पहले दामा जी ने 5 वर्षों में लोनी में इतने विकास कार्य कराए कि जिसकी बदौलत हम दोबारा से यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर चुने गए। तो संगठन के जिम्मेदार लोगों के पास गई कि जी ऐसे ऐसे झूठे षड्यंत्रों में जेल भिजवा जाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने, मैं उनके वहाँ गई थी दफ्तर के सामने, एकदम झिलकार के एक इतने, क्योंकि मेरा स्वभाव बड़ा ही नर्म है, बड़े प्यार से गई। मैंने कहा अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे विधायक पर संगत है, तुम कहते हो वो तुम्हें धमकी देता है मारने की, वो कहता है कि तुम उसे देती हो, मैं दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। इस चुनाव के लिए मेरा सम्मान खराब हुआ है और वो सम्मान मेरा केवल 2022 के चुनाव के लिए खराब किया गया था। तो मैं इस मैदान से कैसे पीछे हट सकती थी? निर्दलीय क्यों लड़ने का फैसला किया आपने चुनाव? जब पार्टी ने मेरे पर भरोसा नहीं किया, मैं बार बार पार्टी को चेताया कि मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। इस विधायक ने मेरा सम्मान 2022 के चुनाव के लिए खराब किया है। अंत समय तक पार्टी की सेवा की, लेकिन पार्टी ने अंत समय तक भी मेरी कोई सुध नहीं ली। मेरा पति आज जेल में है। पार्टी के किसी भी एक पदाधिकारी का मेरे पास ये फोन नहीं आया कि बहन जी हम तुम्हारी इस मामले में क्या मदद कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे पहले सम्मान है और बाकी चीजें बाद में। मनोज धामा जो जेल में है, उसने लगा मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया था। 2 महीना घर छोड़ा था, कोई पद नहीं था उनके पास, पद मेरे पास था। एक सच्चे कार्यकर्ता की अनदेखी करना कितना महंगा पड़ता है, ये इस चुनाव में आप सब लोगों को पता चल जाए। क्या आपके साथ कौन है और क्या रणनीति है? मेरे साथ पूरी लोनी की जनता खड़ी है। चुनाव जनता जनार्दन का आदेश होता है। ये लोनी है, यहाँ पर रंजीता मनोज धामा के नाम से लोग जानते हैं और वो हम लोगों को पसंद करते हैं।